हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू दिस वीडियो। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी तरीके से चल रही होंगी। सो स्टूडेंट्स, आज के इस इंटरेस्टिंग क्लास में हम लोग बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक जो कि हमारा क्लास 10 का एनसीईआरटी बुक चैप्टर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यानी कि निर्देशांक ज्यामिति चैप्टर को हम लोग डिस्कस करेंगे और उसके एक एक क्वेश्चन को हम लोग आज इस वीडियो में देखेंगे और जानेंगे उसके बेसिक थ्योरी को, बेसिक कॉन्सेप्ट्स को और उसके फॉर्मूले क्या क्या होते हैं, वे सारी चीज़ों को आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आइए बने रहें हमारे इस वीडियो के साथ और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए देखते हैं। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले इस चैप्टर में हम लोग जानेंगे तो इसके बेसिक कंसेप्ट के बारे में। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग एक यहाँ लाइन ड्रॉ करते हैं, एक लाइन ड्रॉ करते हैं जो कि ये है हमारा एक्स एक्सिस और ये है हमारा वाई एक्सिस। ठीक है, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, इसको हम लोग एक्स मान के चलेंगे। ये एक्स डैश है, ये हमारा वाई है, ये हमारा वाई डैश है। एक्स के तरफ साइड क्या होता है, सारे इंटीजर्स, सारे वैल्यू हमारे पॉजिटिव में आएंगे, जैसे 1 2 3 है ना, जो भी सारे पॉजिटिव इंटीजर्स इधर आएंगे। एंड एक्स डैश, डैश का मतलब क्या होता है, तो हमारा माइनस, तो इस साइड सारे माइनस में आएंगे। ठीक है, नेगेटिव, ठीक ना। इधर उसी तरह y में हमारे सारे पॉजिटिव में आएंगे एंड y डैश में हमारे सारे नेगेटिव में इंटीजर्स आएंगे। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि x के साइड सारे पॉजिटिव, इसके साइड सारे नेगेटिव। तो यहाँ से देखिए, यहाँ पे दो निर्देशांक दिया हुआ है ना, एक किसी पॉइंट का दो निर्देशांक 2 और 3। इसका मतलब जो फर्स्ट में नंबर हमारा रहेगा वो x का वैल्यू होगा, यानी कि x इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हमारा, x इज इक्वल्स टू हमारा 2 हो जाएगा एंड y के प्लेस पे हमारा 3 हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह यहाँ पे x के जगह पे 4 हो जाएगा एंड y के जगह पे हमारा क्या होगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, अगर सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि जो a वाला x एक्सिस है, जो x एक्सिस है उसको हम लोग, x को हम लोग क्या मानते हैं, x को हम लोग बोलते हैं भुज। क्या बोलते हैं, x को बोलते हैं भुज एंड y एक्सिस को, y को हम लोग बोलते हैं कोटि। ठीक ना, x को भुज बोलते हैं एंड y को हम लोग क्या बोलते हैं, तो कोटि बोलते हैं। अब कहने का मतलब, अगर मान लीजिए हम -4 एंड 3 एक निर्देशांक दे दिए, अब बोलेंगे इसमें भुज कौन है और कोटि कौन है। तो हम लोगों ने देखा कि फर्स्ट जो इंटीजर है उसको हम लोग x मानते हैं, सेकंड को y मानते हैं, यानी कि x वाला हमारा भुज हो गया, यानी कि भुज बराबर क्या हो जाएगा हमारा शुरू वाला, यानी कि -4 एंड कोटि बराबर क्या हो जाएगा हमारा, तो 3 हो जाएगा। ठीक है, तो भुज यानी कि x के वैल्यू को भुज बोलेंगे, कोटि हमारा y का वैल्यू हो जाएगा। ठीक है, अब यहां से देखेंगे क्या, अगर आपको बोलेगा कि इसमें 2 और 3 में कोटि कौन है, तो कोटि हमारा 3 हो जाएगा, है ना। 3 क्या है, कोटि हो जाएगा एंड 2 हमारा क्या होगा, भुज होगा। ठीक ना, तो यहाँ से भुज और कोटि का जितना भी मतलब जो भी कंसेप्ट था वो सारा क्लियर है। अब हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे जो हमारा एक क्वाड्रेंट बनता है, जो हमारा पाद की संख्या होता है वो 4 होता है। एक यहाँ फर्स्ट, ये हमारा सेकंड, ये हमारा थर्ड एंड लास्ट वन इज फोर्थ। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग यहाँ देखेंगे। तो चलिए एक हम लोग क्या करते हैं, इसको इरेज करते हैं और इसको बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे। तो देखिए, यहाँ पे हमारा y एक्सिस, यहाँ पे हमारा x एक्सिस, यहाँ x होगा, यहाँ x डैश होगा, यहाँ y होगा, यहाँ y डैश होगा। इसका मतलब जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है, फर्स्ट पाद होगा या फिर क्वाड्रेंट होगा, इसमें क्या होगा देखिएगा, x हमारा पॉजिटिव होगा, x हमारा देखिए ये हमारा पॉजिटिव है, याद रखिएगा। यहाँ भी हमारा क्या है, पॉजिटिव है, इधर हमारा नेगेटिव होगा क्योंकि x डैश है, उसी तरह सेम यहाँ पे नेगेटिव y डैश में होगा। ठीक है, अब अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर हम देखें तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारा क्या होगा देखिएगा, यहाँ भी पॉजिटिव, यहाँ भी पॉजिटिव, यानी कि प्लस प्लस हमारा बनेगा। ठीक है, उसी तरह सेकंड में जब हम लोग आएंगे तो सेकंड में क्या होगा, देखिए इधर से पॉजिटिव, इधर से
नेगेटिव। तो सबसे पहले कौन सा निर्देशांक होता है, तो x का होता है, तो x का हम लोग का यहाँ क्या है, नेगेटिव, तो नेगेटिव लेंगे, एंड y का पॉजिटिव, तो माइनस प्लस यहाँ हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह थर्ड में हम लोग अगर देखें तो थर्ड में क्या होगा, x का देखिए माइनस है ना, तो माइनस, एंड y का भी माइनस, तो माइनस, क्लियर। यहाँ पे फोर्थ में अगर देखेंगे तो फोर्थ में क्या होगा, x का हमारा पॉजिटिव एंड y का हमारा नेगेटिव। तो इस तरह से चारों क्वाड्रेंट का हमारा बनता है कि क्या पॉजिटिव क्या नेगेटिव होगा। जैसे फर्स्ट में दोनों पॉजिटिव, सेकंड में नेगेटिव पॉजिटिव, फोर्थ में थर्ड में दोनों नेगेटिव, एंड लास्ट में हमारा पॉजिटिव एंड नेगेटिव होगा। अब इसका यूज कहाँ होगा, तो देखिए अगर हम बोले कि -3 एंड 2 कौन से क्वाड्रेंट यानी कि कौन से पाद में इसका संबंध बनेगा, तो देखिए माइनस है ना, फर्स्ट माइनस है, तो देखेंगे फर्स्ट माइनस किस में होगा, तो सेकंड में माइनस, देखिए माइनस इसमें है तो माइनस इसमें भी है, और सेकंड वाला पॉजिटिव है तो पॉजिटिव, यानी कि ये वाला हमारा सेकंड क्वाड्रेंट से बिलोंग करेगा। उसी तरह अगर हम बोले -2 एंड -8, तो देखिए दोनों माइनस है ना, यानी कि x भी माइनस में y भी माइनस में, तो दोनों माइनस में किस में था, थर्ड क्वाड्रेंट में था, तो हमारा थर्ड पाद में आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से भुज और कोटि निकालेंगे, जो कि आपके एग्जाम में 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू आता है, उस आसानी से हो जाएगा। सेकंड में हमारा इस टाइप का दे देगा, बोलेगा किस पाद से किस क्वाड्रेंट से बिलोंग कर रहा है, तो यहां से हम लोग इस कॉन्सेप्ट को देखेंगे तो सारा डाउट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद आती है हमारी दूरी सूत्र, है ना, तो दूरी सूत्र क्योंकि 2 निर्देशांक दे दिया जाएगा और आपको वहां बोलेगा कि इसका दूरी क्या होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग यहाँ देखें तो देखिए अगर हम बोले कि यहाँ पे 2 पॉइंट है, यहाँ पे A एंड यहाँ पे B, इसका निर्देशांक है 6, 3, इसका निर्देशांक है 2, 4, ठीक है। अब बोलेंगे इसका दूरी क्या होगा, इस लाइन का, इस बिंदु से लेकर के इस बिंदु तक की दूरी जो है क्या होगी, तो यहां से हम लोग दूरी सूत्र लगाएंगे। तो दूरी सूत्र सबसे इंपॉर्टेंट है। दूरी सूत्र क्या होता है, तो दूरी सूत्र होता है हमारा, यहां से आप लोग नोट कर लेंगे, दूरी सूत्र इज इक्वल्स टू x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर का अंडर रूट, ठीक है। तो ए वाला हमारा दूरी सूत्र हो जाएगा, ठीक है। अब यही फॉर्मूला है जिस पे पूरा चैप्टर बनेगा। तो ए फॉर्मूला बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, वीवीआई है, इसको आपको याद करना ही करना पड़ेगा क्योंकि इसके अलावा आपके पास कोई ऑप्शन बचता ही नहीं है। तो इसको आप लोग कर लेंगे। अब देखिए अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, इसी तरह सारे क्वेश्चन को आज हम लोग करेंगे इस वीडियो में। तो सबसे फर्स्ट हमारा क्वेश्चन है, चलिए इसको हम लोग इरेज कर लेते हैं, इसको फॉर्मूला हम लोग रहने देते हैं, ठीक ना। देखिए अब यहां से देखिए क्या बोला है क्वेश्चन, बिंदुओं के निम्नलिखित युग्मों के बीच की दूरियां ज्ञात करें। दूरी ज्ञात करना है, 2 बिंदु दिया है ना, देखिए एक मान लीजिए लाइन है, इसका बिंदु दिया है 2, 3 और इसका दिया है 4 और 1। अब बोला इसका दूरी निकालना है, तो सिंपल दूरी सूत्र लगाएंगे। तो दूरी बराबर क्या होगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर का अंडर रूट, ठीक है। अब सिंपली यहाँ पे क्या करना होगा, सबसे पहले हम लोग को जानना होगा कि x2 क्या है, x1 क्या है। तो देखिए फर्स्ट वाला हमारा x होगा, ए भी x होगा, और ए भी y होगा, ए भी y होगा। इसीलिए हम लोग कंफ्यूजन के कारण क्या करेंगे, इसको हम लोग x1 मानेंगे और इसको हम लोग x2 मानेंगे। उसी तरह इसको हम लोग y1 और इसको y2, ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा। तो यहाँ से अब हम लोग यहाँ पे वैल्यू सारा का पुट करेंगे, रूट अंडर है तो रूट अंडर x2 कितना है देखेंगे, x1 तो 2 हो गया, x2 हमारा 4 है, तो 4 माइनस x1 कितना है तो 2 है, इसका होल स्क्वायर प्लस y2 क्या है तो 1 है, माइनस y1 कितना है तो 3 है, इसका होल स्क्वायर। हो गया यहाँ तक। अब इसको सिंपल करेंगे तो रूट अंडर का रूट अंडर देंगे हम लोग। यहाँ पे देखिए 4 में से 2 गया तो 2 का स्क्वायर प्लस 1 में -3 गया तो -2 का होल स्क्वायर, यानी कि देखेंगे रूट अंडर क्या होगा, 2 का स्क्वायर 4 प्लस -2 का स्क्वायर भी 4,
क्योंकि -2 को 2 बार गुना करेंगे तो माइनस माइनस हमारा प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो क्या हो गया यहाँ से हमारा √8 मीटर। ठीक है, सॉरी मीटर नहीं होगा, मात्रक होगा। ठीक है ना, तो मात्रक होगा। तो √8 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो देखेंगे √8 को लिख सकते हैं 2 × 2 × 2 लिख सकते हैं। तो 2 बार कोई अक्षर अगर कोई डिजिट अगर 2 बार रिपीट हो जाता है रूट के अंदर तो उसको एक बार हम लोग बाहर करके लिख सकते हैं, यानी कि 1 2 बाहर आ जाएगी दोनों को बदले और 1 2 जो है हमारा अंदर रहेगा, यानी कि 2√2 मात्रक जो है इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग दूरी सूत्र से दूरी सारा कुछ निकालते हैं। ठीक है, चलिए अब चलते हैं इसका 1 क्वेश्चन को यहाँ पे हम लोग किए, अब सेकंड और थर्ड को हम लोग यहाँ पे इसी तरह से करेंगे। तो देखिए सेकंड हमारा क्या कह रहा है, -5 और 7, -1 और 3। ठीक है, अब देखेंगे ये हमारा x1 हो गया, ये हमारा x2, ये वाला y1 इसको y2। अब सूत्र लगाएंगे, दूरी सूत्र क्या होता है, सेम वही x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे अब वैल्यू पुट कर देंगे हम लोग, क्या x2 कौन हो गया, तो -1। यहाँ पे आपका टोटली आपका डिपेंड करता है कैलकुलेशन पे। अगर आपका कैलकुलेशन अच्छा होगा तो आपका सारा यहाँ क्वेश्चन बनेगा बहुत ही आसानी से। तो देखिए -2 मतलब x2 है तो -1, -x1 तो माइनस माइनस प्लस 5 हो जाएगा का होल स्क्वायर, प्लस y2 कौन सा है तो 3 है, y1 कितना है तो -7 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे अब आप कैलकुलेट कर लेंगे तो -1 में 5 प्लस हुआ तो 4 का होल स्क्वायर प्लस इसका -4 का होल स्क्वायर। देखेंगे यहाँ पे क्या होगा, √4 4 जा 16 होता है प्लस 4 4 जा 16। यहाँ अगर माइनस आ जाता है स्क्वायर में तो कोई दिक्कत नहीं, वो प्लस में लेके चलेंगे क्योंकि 2 बार माइनस गुना होगा तो ये होगा। अब देखिए 16 16 32 हो गया √। अब इसको हम लोग इसको क्या करेंगे, तोड़ेंगे, ब्रेक करेंगे। तो कैसे करेंगे, तो देखिए 4 × 4 16 हो गया, 16 दूनी 32। देखिए 2 4 हो गया तो 1 4 बाहर निकलेगा और √2 यहाँ पे इसमें रहेगा, यानी कि 4√2 मात्रक हमारा क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से हम लोग 3 को सॉल्व करेंगे। 3 भी इसी तरह बनेगा क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे जिनको लगता होगा यहाँ तो कोई डिजिट है नहीं, तो यहाँ पे बस उसी तरह क्या करेंगे, दूरी सूत्र लगाएंगे। दूरी सूत्र ये हमारा 3rd नंबर होगा, ठीक ना, ये हमारा 3rd नंबर होगा। क्या होता है, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर होगा। यहाँ पे हम लोग अब पुट करेंगे। x2 कितना है हमारा, तो देखिएगा x2 हमारा -a है ना, तो -a माइनस और उधर a का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है, तो y2 हमारा -b है, तो y2 -b का होल स्क्वायर, क्योंकि y1 भी है फॉर्मूला माइनस है। अब यहाँ पे देखेंगे -a कितना होता है, तो -2a का होल स्क्वायर होगा प्लस -b तो -2b का होल स्क्वायर। यहाँ से इसको सिंपल करेंगे, क्या देखिए 2 का स्क्वायर 4 होता है, a का स्क्वायर a स्क्वायर, तो 4a स्क्वायर होगा, 4a स्क्वायर प्लस क्या 4b स्क्वायर होगा। तो यहाँ से इस तरह से हमारा इसका इतना मात्रक आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसको हम लोग और क्या कर सकते हैं, देखिए 4 यहाँ से भी है, 4 यहाँ भी कॉमन हो जाएगा, तो यानी कि 2 बाहर निकल जाएगा और यहाँ पे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, इतना हमारा बेसिक आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब चलते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन पे कि वो क्या कह रहा है, उसको हम लोग अब यहाँ पे देखेंगे। तो हमारा देखेंगे कि सेकंड क्वेश्चन हमारा क्या है। चलिए ठीक है, अब देखिए सेकंड क्वेश्चन है, बिंदु 0 0 और 36 15 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। सिंपल, सेम वही फॉर्मूला। तो यहाँ पे सॉल्यूशन करेंगे। सॉल्यूशन में क्या है हमारा, बिंदु 0 0, चलिए यहाँ पे एक लाइन ले देते हैं, लाइन ड्रॉ करते हैं।
इसको a मानते हैं, इसको b मानते हैं। a हमारा कितना 0 0 दिया है, b हमारा 36 और 15 दिया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ से a हमारा x, पहले आप यहाँ अलग से भी लिख सकते हैं, x1 x2 y1 y2 कितना कितना दिया है लिख लेंगे यहाँ पे। तो x1 कितना है 0 है, x2 कितना है तो 36 है, y1 कितना है तो 0 है, y2 कितना है तो 15 है, हो गया। अब यहाँ से दूरी सूत्र लगाएंगे, सिंपल। तो दूरी सूत्र क्या होता है, दूरी सूत्र इज इक्वल्स टू रूट अंडर x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर होगा। अब देखिए रूट अंडर सभी का वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ से, सिंपल है। तो x2 कितना है हमारा 36 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है तो 15 माइनस y1 कितना है तो 0 का होल स्क्वायर, ठीक है, इस तरह से। अब यहाँ से क्या होगा, 36 का स्क्वायर होगा, 36 में 0 हो गया 36, इसका स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर होगा। अब इसको 36 का स्क्वायर में तोड़ेंगे, 36 का स्क्वायर कितना होगा 6 छक 36 का 6, हाथ में बचा 3, 6 3 18 36 और 3 39 का 9, हाथ में बचा 3 एंड 3 3 9 3 12, 3 3 9 3 12 प्लस 15 का स्क्वायर 225। अब इसको सॉल्व कर दीजिए आप लोग, तो क्या होगा, जोड़ दीजिए, 6 5 11 का 1 हाथ में बचा, 1 9 2 11 1 12 का 2 हाथ में बचा, 1 2 2 4 और 1 5 और 1 का 1, यानी कि 1521 रूट अंडर में आएगा। इसको अगर हम लोग तोड़ेंगे तो कैसे तोड़ेंगे, तो चलिए 15 21 का एलसीएम हम लोग निकालेंगे, है ना। तो कितना से कटेगा 6 3 9, यानी 3 से कट जाएगा, 3 5 15 0 7 21, अब कटेगा 3 से फिर कटेगा, 3 एकम 3 है ना, 2 बचा, 3 6 18 3 9 27 हो गया। अब किससे कटेगा 13 से, 13 बार में 169 होता है। तो यानी कि इसको रूट अंडर में हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3 गुने 3 गुने 13 गुने 13। देखिए 3 को 2 बार हो गया, 13 भी 2 टाइम्स हो गया, तो रूट से निकल जाएगा कि नहीं, 3 इंटू 13 कर सकते हैं, 2 बार है तो 1 बार रूट अंडर रूट निकलेगा। तो 13 तिया 39 मात्रक, 39 मात्रक हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक है। तो बहुत ही कितना सिंपल था बताइए, इसमें कोई दिमाग लगाना ही नहीं है, सिर्फ फॉर्मूला पे इसको पुट करेंगे। देखिए तो एक क्वेश्चन तो यहाँ तक हम लोगों ने कर लिया। अब क्या बोला है, क्या अब आप अनुच्छेद 7.2 में दिए गए दोनों शहरों A और B के बीच की दूरी ज्ञात कर सकते हैं। तो अनुच्छेद 2.0 कहाँ है, तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड में इसको हम लोग देखेंगे इसको। देखिए तो इसको यहाँ पे अच्छे से कर लेते हैं, ठीक है। चलिए अब क्या है, देखिए अनुच्छेद हमारा 7.2 यही है। क्या बोला है कि क्या जो है इससे हम लोग A और B के बीच की दूरी, शहर A और B के बीच की दूरी निकाल सकते हैं, तो बिल्कुल निकाल सकते हैं। देखिए A हमारा कहाँ है, तो A है हमारा यहाँ एंड B हमारा कहाँ है, अलग पेन ले लेते हैं ताकि वहाँ पे क्लियर आए। देखिए A हमारा यहाँ है, B हमारा कहाँ है, A से B तक ना, A से B तक यहाँ है। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी हम लोग निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते हैं। तो A का दिया है ना, देखिए यहाँ पे सॉल्यूशन क्या होगा, A और B, तो A B तो दिया है, कितना दिया है, A B का निर्देशांक दिया ना, A का दिया है 4 0 एंड B का हमारा कितना दिया है 6 0, ठीक है। अब यहाँ पे निर्देशांक जब दे ही दिया है तो दूरी सूत्र लगा के दूरी नहीं निकाल सकते हैं, कैसे, तो दूरी सूत्र लगाएंगे। देखो ये हमारा x1 हो गया, इसको शॉर्ट में थोड़ा हम बनाते हैं, ठीक ना, ये x2 हो गया, ये हमारा y1, ये हमारा y2, इसको आप अच्छे से लिख लेंगे और दूरी फार्मूला पे इसको हम लोग पुट करेंगे। तो दूरी फार्मूला क्या होता है, दूरी सूत्र x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे पुट कर दीजिए, ठीक ना, इसको पुट करेंगे तो x2 कितना हमारा 6 माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है 0 माइनस y1 0 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या होगा, 6 में 4 गया तो 2, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 0 0 0 यानी कि रूट अंडर 4 यानी कि 2 मात्रक, है ना, यानी कि 2 मात्रक इसका आंसर होगा। यानी कि A से लेकर B की दूरी जो होगा, A से लेकर B तक की दूरी होगा 2 मात्रक होगा, ठीक है। तो हाँ इसका आंसर क्या होगा कि हाँ निकाल सकते हैं, उसका जो दूरी होगा कितना होगा 2 मात्रक आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 3 में, ठीक ना।
क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या कह रहा है, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, तो बताया है यहाँ कि निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु इतना इतना और इतना संरेखी है। तो सबसे पहले आपको जानना होगा कि संरेखी होता क्या है, ठीक ना। तो संरेखी क्या होता है, संरेखी मतलब एक ही रेखा में, संरेखी मतलब एक ही रेखा में। जैसे मान लीजिए एक हम लोग लाइन ड्रॉ किए हैं, ए है, इसको ए बी सी मान लेते हैं। एक पॉइंट है हमारा ए, एक पॉइंट है हमारा बी एंड लास्ट पॉइंट हमारा है सी। तो ए का कितना दिया है 1 5, बी का कितना दिया है 2 और 3 एंड सी का कितने दिया है -2 एंड -11, ठीक है। ये तीनों दे दिया है। तो संरेखी मतलब एक ही रेखा में, आने की तीनों सब बराबर, जैसे यहाँ से यहाँ तक बराबर, यहाँ से यहाँ तक बराबर, और ये दोनों का जो होगा निर्देशांक उसका डिस्टेंस भी क्या होगा, बराबर होना चाहिए। तो सबसे पहले हम लोगों को प्रूफ करना है कि ए बी बराबर किसके होगा, बी सी के बराबर, बराबर किसके होगा, तो ए सी के बराबर, है ना। हम लोग को यही तो प्रूफ करना है। अगर ये प्रूव हो गया, ए बी बी सी बराबर ए सी, तीनों अगर बराबर हो गया, तो हम लोग समझेंगे क्या कि ये जो निर्देशांक है ये क्या है, संरेखी है। और अगर तीनों बराबर नहीं आया तो संरेखी नहीं है, सिंपल। तो चलिए सबसे पहले हम लोग ए बी की दूरी निकालेंगे कि नहीं, ए बी की दूरी, ए बी की दूरी। तो ए बी की दूरी क्या हो जाएगा, वही सेम फॉर्मूला, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। यहाँ से हम लोग देखेंगे तो देखिए x2 कितना हो गया, इसमें देखिए ये दोनों में ले रहे हैं ना, x1 और x2 मतलब ए बी में ले रहे हैं। तो x2 हमारा 2 हो जाएगा, तो 2, x1 हमारा 1 हो जाएगा, तो 1 का होल स्क्वायर प्लस y2 कौन सा हो जाएगा 3, तो 3 माइनस y1 5 है, हो गया। अब यहाँ पे कितना होगा, 2 में से यहाँ थोड़ा सा शॉर्टकट में चलेंगे, 2 में 1 गया तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, क्लियर। 5 में से 3 गया तो 3 में से -5 गया तो -2 का स्क्वायर 4 होता है, यानी कि √5 मात्रक, क्लियर। यानी कि ए बी का वैल्यू हमारा कितना आया, √5 आया, ठीक है। अब हम लोग निकालेंगे बी सी का, ठीक है। तो बी सी का कैसे निकलेगा, तो सेम थिंग्स वही भी वहाँ भी। तो क्या होगा बी सी, तो बी सी निकालेंगे तो यहाँ भी x2 - x1, लेकिन यहाँ पे x2 कौन हो जाएगा, क्योंकि b और c में ले रहे हैं ना, तो x2 हमारा -2, x1 हमारा 2 हो जाएगा, इसी तरह से चलेगा। तो बी सी बराबर क्या होगा, सेम x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, क्लियर। अब यहाँ पे पुट कर दो सीधा, x2 कितना है -2 माइनस x1 तो माइनस फिर 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है -11 और -3 का होल स्क्वायर। यहाँ पे देखिए क्या करेंगे, -2 -4 का स्क्वायर 16, यानी कि 4 का स्क्वायर 16 होता है ना, तो 16 हो गया। -11 कितना हो गया 3, 14 का स्क्वायर कितना होता है, तो 196 होगा। दोनों को जोड़ दीजिए, क्या होगा 6 6 12 2 हाथ में 1, 10 11 के एक हाथ में 1, 212 मात्रक, 212 यूनिट, ठीक है। तो इतना, तो देखिए हम लोगों का ए बी बराबर बी सी आया क्या, देखिए यहीं से अलग हो गया ना, नहीं आया, इसका मतलब ये संरेखी नहीं है। लेकिन फिर भी हम लोगों को ए सी भी निकालना होगा, ठीक ना, ए सी भी निकाल लेंगे। तो ए सी की दूरी भी हम लोग निकालेंगे, ए सी की दूरी यहाँ से सेम वही प्रोसेस होगा, फॉर्मूला पे पुट करेंगे और जो भी आंसर आएगा वो यहाँ पे लिखेंगे। तो क्या हम लोग लिखेंगे, तीनों बराबर नहीं है, तो यहाँ लिखेंगे ए बी बराबर, लास्ट में चूंकि ए बी बराबर नहीं है बी सी के और ए भी बराबर नहीं है ए सी के, इसलिए यह संरेखी नहीं है, ठीक ना, नहीं है। तो इस तरह से हमारा यहाँ पे आंसर आ जाएगा। सिंपली ए बी बी सी और ए सी को निकालना है। अगर तीनों बराबर आ गया तो हमारा संरेखी है, तीनों बराबर नहीं आया तो संरेखी नहीं है, ठीक है। चलिए चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी कि क्वेश्चन नंबर 4 में, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या है, क्या बोल रहा है कि जांच कीजिए कि क्या बिंदु इतना 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 एक समद्विबाहु त्रिभुज का शीर्ष है। तो आप लोग बताइए समद्विबाहु त्रिभुज किसको बोलेंगे, यानी कि ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजा क्या हो, आपस में बराबर हो। एक भुजा अलग होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दो भुजा कम से कम क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, उसको समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। तो सिंपल देखिए यहाँ पे त्रिभुज का शीर्ष दिया हुआ है ना, त्रिभुज का शीर्ष 3 को दिया हुआ है। तो चलिए मान लेते हैं कि एक त्रिभुज है, एक त्रिभुज है ABC, जिसको मानेंगे A, B एंड C। तीनों का शीर्ष का निर्देशांक दिया हुआ है 5 - 2, 5 - 2, ठीक है, 6 4 एंड 7 और -2, ठीक है। ये 3 निर्देशांक दिया हुआ है। अब क्या करेंगे, AB का दूरी निकालेंगे, फिर BC का दूरी निकालेंगे और फिर AC का दूरी निकालेंगे। अगर ये तीनों दूरी में से कोई दो दूरी आपस में बराबर हो गया तो क्या होगा, ये समद्विबाहु त्रिभुज होगा। और अगर तीनों अलग अलग आ गया तो समद्विबाहु त्रिभुज नहीं होगा। तो सबसे पहले हम लोग दूरी सूत्र से AB का दूरी निकालेंगे। तो चलिए, तो सॉल्यूशन में क्या होगा, AB की दूरी, AB की दूरी, तो AB की दूरी क्या होगा, x2 - x1। तो देखिए A और B के बीच में हम बोल रहे हैं ना, तो A का x1 ये हो गया, x2 हमारा ये हो गया, तो x2 यानी कि 6 माइनस x1 5 हो गया, तो 5 का होल स्क्वायर होगा, प्लस y2, तो y2 हमारा 4 होगा ना, तो 4 माइनस y1, तो देखिए y1 -2 है और माइनस फार्मूला में है तो +2 हो जाएगा का होल स्क्वायर होगा। थोड़ा सा शॉर्टकट लिख रहे हैं क्योंकि बार बार फार्मूला, एक ही फार्मूला बार बार लिखने में थोड़ा टाइम भी ज़्यादा जाएगा आप लोगों का और मेरा भी, इसीलिए हम लोग थोड़ा शॉर्ट में कर रहे हैं। आप लोगों को सिर्फ समझ में आना चाहिए, ठीक है। चलिए अब यहाँ से क्या करेंगे हम लोग, 6 में से 5 गया तो 1 का स्क्वायर प्लस 4 2 6 का होल स्क्वायर, आने की क्या होगा, तो 1 + 6 × 36, आने की 37 √ यूनिट, ठीक है। आने की जो हमारा AB है वो कितना है, √37 है, ठीक है। अब हम लोग AB तो निकल गया ना, अब हम लोग निकालेंगे किसका, BC का। तो यहां से BC की दूरी, BC की दूरी कैसे निकलेगी, तो सेम प्रोसेस। अब यहाँ x1 BC है, B से C तक ना, तो x1 हमारा ये हो जाएगा और x2 हमारा ये वाला हो जाएगा, y1 या y2 है, बस। तो सिंपल x2 यानी कि 7 माइनस x1 यानी कि 6 का होल स्क्वायर प्लस y2 यानी कि -2 माइनस y1 यानी कि 4 का होल स्क्वायर होगा। अब यहाँ से देखिए 7 में 6 गया तो 1 का स्क्वायर प्लस -2 और माइनस कितना होगा 4, -6 का होल स्क्वायर यानी कि 36। तो देखिए 36 और 1 का स्क्वायर 37 यूनिट। देखिए अब दो भुजा, ये भी 37 आ गया और ये वाला भी 37 आ गया, यानी कि यहाँ से तो समझ में आ गया हम लोगों को कि दो भुजा बराबर है, यानी कि समद्विबाहु त्रिभुज हो सकता है। अब देखते हैं तीसरा भुजा शायद इसी के बराबर आ जाए तो क्या होगा, समबाहु त्रिभुज होगा। लेकिन समद्विबाहु बोला है तो एक और निकालेंगे, उसके बाद हम लोगों का कंफर्म होगा। तो अब क्या करेंगे, AC की दूरी, AC की दूरी निकालेंगे। तो AC की दूरी क्या होगा तो देखिए A से C तक, तो यहाँ पे x1 हमारा A हो जाएगा, x2 हमारा 7 हो जाएगा, y1 -2 एंड y2 -2 सेम। तो यहाँ पे क्या करेंगे, x2 यानी कि 7 माइनस x1 यानी कि 5 का होल स्क्वायर प्लस y2 -2 है तो -2, y2 की जगह -2 है तो -2 माइनस क्या होता है y1, तो -2 है और माइनस पहले से तो +2 हो जाएगा। क्लियर। अब देखिए क्या होगा, 7 में से 5 गया तो 2, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 -2 कट गया 0 यानी कि 0, तो √4 मतलब 2 यूनिट। अब देखिए तो क्या हो रहा है, दो भुजा बराबर है लेकिन तीसरी भुजा बराबर नहीं है, तो यहाँ लिख सकते हैं चूंकि AB बराबर है किसके,
BC के, AB बराबर है BC के, लेकिन बराबर नहीं है किसका, AC के। ठीक है, तो आने की दोनों जब बराबर हो गया, इसलिए यह क्या है, यह जो निर्देशांक है यह एक समद्विबाहु त्रिभुज का शीर्ष है। तो यह समद्विबाहु त्रिभुज का शीर्ष है। ठीक ना, तो ये हमारा आंसर हो गया। क्लियर, तो इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो एक बार फिर से इसको देख लें, आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 हमारा क्या है अब नेक्स्ट, तो क्वेश्चन नंबर 5 है, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है कि किसी कक्षा में 4 मित्र बिंदु A B C D पर बैठे हुए हैं, है ना। देखिए बिंदु A है, बिंदु B C D, 4 मित्र बैठे हुए हैं। जैसा कि आकृति इसमें दिखाया गया है, चंपा और चमेली कक्षा के अंदर आती है और कुछ मिनट तक देखने के बाद चंपा चमेली से पूछती है, क्या तुम नहीं सोचती कि ABCD एक वर्ग है। चमेली इससे सहमत नहीं है। दूरी सूत्र का प्रयोग करके बताइए इनमें से सही है कौन, चंपा या चमेली। आने की क्वेश्चन बोला है कि यहाँ पे 4 लोग बैठे हुए हैं पॉइंट पे। ठीक है, सभी का अपना अपना क्या है, एक अलग निर्देशांक है। और यहाँ पर क्या आती है, 2 सहेली आती है, चंपा चमेली। चंपा का कहना है कि ये जो चारों बैठे हुए ना, ये आपस में एक वर्ग बना रहे हैं। ऐसे ये अगर इसको इस तरह मिला दिया जाए तो एक वर्ग बना रहे हैं, लेकिन चमेली इससे सहमत नहीं है। चमेली का कहना है कि ये वर्ग नहीं है। तो आपको प्रूफ करना है कि चंपा सही है या फिर चमेली सही है। ठीक है, तो यहाँ प्रूफ कैसे होगा, तो सिंपल, देखिए यहाँ पे 4 निर्देशांक है ना, तो चारों का क्या क्या निर्देशांक दिया हुआ है इसको हम लोग पहले फाइंड करेंगे। देखिए A है यहाँ, A है यहाँ, तो A का निर्देशांक क्या हो गया, देखिए x एक्सिस ये वाला हो गया, y एक्सिस हमारा A हो गया। तो x पे कहाँ है, इसका बिंदु 3 पर, तो यहाँ पे 3 पहले लिखेंगे, और y पे कहाँ है 4 पर, तो 4, यानी कि 3 4 इसका क्या हो गया, निर्देशांक हो गया। उसी तरह b का निर्देशांक 6 और यहाँ 7, तो 6 7 हो गया। ठीक ना, c का क्या होगा, तो 9 पे है और 4 पे, तो 9 और 4। क्लियर, और d का हमारा कितना पे है, 6 पे और 1 पे, 6 पे, 6 पर और 1 पर, तो ये हमारा निर्देशांक हो गया। तो 4 निर्देशांक जब मिल गया तो हम लोगों को प्रूव करना है ना कि वर्ग है। तो वर्ग कब होता है, जब किसी भी चतुर्भुज के चारों भुजा बराबर होती है और साथ ही साथ उनका 2 विकर्ण, जैसे मान लीजिए ये हमारा क्या है, वर्ग है, ये हमारा वर्ग है। तो चारों भुजा मान लीजिए 10 10 10 और 10 है। क्लियर, तो ये चतुर्भुज होने का, तो ये वर्ग होने का चांसेस हैं, लेकिन साथ ही साथ इसके विकर्ण भी क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए, तभी हम जानेंगे क्या है ये वर्ग है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे थोड़ा लंबा क्वेश्चन बनेगा। AB की दूरी निकालेंगे, फिर BC की निकालेंगे, फिर CD की निकालेंगे और फिर AD का निकालेंगे। चारों अगर बराबर आ गया उसके बाद फिर A से लेकर C तक ये वाला विकर्ण का दूरी निकालेंगे, फिर इस विकर्ण का दूरी निकालेंगे। अगर बराबर आ गया इसका मतलब ये हमारा क्या है, वर्ग है। ठीक है, तो चलिए इसको हम लोग एक एक करके धीरे धीरे बनाते हैं। ठीक है ना, तो चलिए इसको पहले इरेज कर लेते हैं और यहाँ से हम लोग अब इसको बनाना शुरू करेंगे। थोड़ा सा लंबा बनेगा, इसलिए पेशेंस बनाए रखें और इसको देखें। तो सबसे पहले क्या करेंगे, A से लेकर B तक की दूरी निकालेंगे। ठीक है, A से लेकर B तक की, तो सॉल्यूशन में AB की दूरी, AB की दूरी क्या होगा, तो देखिए रूट अंडर दूरी सूत्र लगाएंगे, सिंपल, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर का रूट अंडर। ठीक है, तो A से B तक का निकालना है ना, ये हमारा A है, ये हमारा B है, ये C है और ये D है। तो A से B तक यानी कि x1 हमारा 3 हो जाएगा, x2 हमारा 6 हो जाएगा, y1 4 और y2 7। तो यहाँ पुट कर देंगे x2, तो x2 कितना है 6 है, माइनस x1 यानी कि 3 का होल स्क्वायर प्लस y2 हमारा 7 माइनस y1 4 का होल स्क्वायर। क्लियर, अब यहाँ से क्या होगा, देखिए 6 में से 3 गया तो 3 यानी कि स्क्वायर करेंगे तो 9 है ना, स्क्वायर करेंगे तो 9। 7 में से 4 गया तो 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9। क्लियर, यानी कि 9 और 9 प्लस 9 कितना हो गया,
रूट अंडर 18 हो गया, और रूट अंडर 18 को अगर तोड़ेंगे तो कितना होगा 3√2 यूनिट। कितना होगा 3√2, क्योंकि 3 तिया 9 और 9 दूनी 18 हो जाता है। ठीक है, यानी कि इसका जो दूरी है वो 3√2 निकला। ठीक है, अब देखिए ए बी तो निकल गया, अब बी से लेकर सी तक निकालते हैं। तो अब बी सी की दूरी, BC की दूरी, तो BC की दूरी क्या होगा, सेम x2 माइनस x1 का फॉर्मूला लगाएंगे। तो देखिए B से C तक निकालना है ना, तो B वाला हमारा x1, ये हमारा x2, ये हमारा y1, ये हमारा y2। सिंपल, तो x2 कौन हो जाएगा हमारा 9 हो जाएगा, माइनस x1 क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, प्लस y2 यानी कि 4 माइनस y1 यानी कि 7 का होल स्क्वायर। अब देखिए 9 में 6 गया तो 3 का स्क्वायर 9, 4 में से 7 गया तो -3 होगा, -3 का स्क्वायर ही 9 ही होता है, यानी कि 9 दूनी 18, यानी कि इसका भी 3√2 यूनिट। देखिए इसका भी बराबर आ गया। अब क्या करेंगे, ए बी निकल गया, बी सी निकल गया, अब सी डी की दूरी है ना, तो सी डी की दूरी, सी डी की दूरी सेम वही फॉर्मूला। तो x2 माइनस x1, तो सी डी में x1 9 हो जाएगा, x2 6 हो जाएगा, एंड y1 4 एंड y2 1। तो यहाँ पुट करेंगे, x2 6 हो गया, माइनस x1 9, क्लियर, प्लस y2 1 माइनस y1 4 स्क्वायर। फिर चेक करेंगे तो 6 में -9 गया तो -3, यानी कि ये स्क्वायर 9 हो जाएगा, प्लस में, प्लस इसका भी -3 तो प्लस में 9, यानी कि 9 दूनी 18, यानी कि 3√2 यूनिट। देखिए सब बराबर आ रहा है। उसी तरह अब इसका तो हो गया ना, अब किसका निकालेंगे, इसका बचा हुआ है ए से डी तक। अब ए डी की दूरी, ए डी की दूरी, तो ए डी की दूरी क्या होगा, x1 3, x2 6, y1 4, y2 1। तो यहाँ पुट कर दो, x2 माइनस x1, तो x2 कितना है 6 माइनस 3 हो जाएगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, प्लस y2 क्या है 1 है, एंड y1 4 है, तो 1 माइनस 4 का होल स्क्वायर। सेम प्रोसेस, 6 में से 3 गया तो 3 का स्क्वायर 9, प्लस 1 में से 4 गया तो -3 का स्क्वायर भी 9, यानी कि रूट अंडर 18 3√2 यूनिट। देखिए क्या समझ में आया कि इसके चारों भुजा क्या हो गए, बराबर हो गए। तो यहाँ लिख सकते हैं, चूंकि AB बराबर BC बराबर CD बराबर AD, है ना, सॉरी बराबर यहाँ देना, इक्वल टू A आ गया कि नहीं। अब तो देखिए ये चारों तो बराबर आ गया, लेकिन अब डायगोनल, इसका विकर्ण भी बराबर करना होगा, तभी तो ये क्या होगा, ये वर्ग होगा। तो चलिए अब नेक्स्ट स्लाइड में इसका विकर्ण को देखेंगे कि इसका विकर्ण बराबर होता है कि नहीं होता है। तो देखिएगा यहाँ पे ऐसा त्रिभुज, यहाँ वर्ग ऐसा बन रहा था, तो इसका विकर्ण ए वाला विकर्ण और ए वाला विकर्ण, ठीक है। इसका क्या था, इसका निर्देशांक 3 और 5 था, इसका क्या था तो 6 और 7 था, इसका 6 और 2, 6 और 1, सॉरी 6 और 1, इसका 9 और 4, 9 4, क्लियर। अब यहाँ से क्या करेंगे हम लोग, डायगोनल का निकालेंगे, तो विकर्ण, तो उसके बाद विकर्ण, विकर्ण ए बी की दूरी कहाँ से, ए से लेके सी तक, सॉरी ए से ए सी की दूरी, तो विकर्ण ए सी, तो ए से लेकर सी तक ना, तो 9 और 4 है, 3 और 5 है, सॉरी 3 और 4 है ना, यहाँ 3 और 4, सॉरी 3 और, देखिए यहाँ से 3 हो गया, यहाँ से 4 हो गया, क्लियर, यहाँ से 9 हो गया और 4 हो गया, ठीक। चलिए तो यहाँ से विकर्ण की दूरी निकालना होगा, तो x2 यहाँ से a से c तक है ना, तो विकर्ण x2 हमारा 9 हो गया और x1 हमारा 3 हो गया, तो निकालिए x2 यानी कि 9 माइनस क्या 3 का होल स्क्वायर, प्लस y2 कितना है हमारा यहाँ पे 4 है ना, y2 हमारा 4 माइनस y1 हमारा कितना है, वो भी 4 का होल स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, 9 में 3 गया तो 6 का स्क्वायर 36,
प्लस कुछ नहीं, 0 कट गया, 0 हो गया, यानी कि रूट अंदर 36 यूनिट आ गया इसका। उसी तरह अब एक और विकर्ण कौन सा है हमारा, B से लेकर D तक, तो विकर्ण BD की दूरी, BD की दूरी क्या होगा, सेम प्रोसेस, x2 माइनस x1, तो x2 हमारा 6 है ना, माइनस 6 माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस y2 हमारा कितना है, 2 माइनस कितना, 2 माइनस 5 सॉरी 1 है ना, तो 1 माइनस 7 का होल स्क्वायर होगा, क्योंकि y2 1 है एंड y1 हमारा 7 है। तो यहाँ से देखेंगे तो ये दोनों कट गया, 0 हो गया, 1 में माइनस 7 गया तो 6 का स्क्वायर 36। देखिए अब यहाँ से ध्यान दीजिएगा कि हमारा विकर्ण भी बराबर आ गया, तो चूंकि विकर्ण क्या AC बराबर BD, यानी कि विकर्ण भी बराबर आ गया और हमारे चारों भुजा भी बराबर आ गए। इसलिए यह जो निर्देशांक है क्या है, एक वर्ग है क्या, ABCD, इसलिए ABCD एक वर्ग है, ठीक है। यानी कि इसलिए कौन सही हुई, चमेली बता रही थी कि वर्ग नहीं है, यानी कि चंपा सही है ना, इसलिए क्या है, चंपा सही है। क्लियर। तो इस तरह से हमारा ये वाला बनेगा सिंपल। यहाँ से AB, BC, CD और AD की दूरी निकालना है, वो सारा बराबर आ गया। डायगोनल यानी कि विकर्ण की भी दूरी निकालना है, वो भी बराबर आ जाएगा। इसका मतलब ये हमारा वर्ग है, यानी कि चंपा जो है हमारी सही है। आप लोग एक बार यहाँ देख लेंगे और इसका स्क्रीनशॉट लेके आप लोग अपना नोटबुक में इसको कर लेंगे। तो अब हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 6 की ओर, ठीक है, और देखेंगे कि वो कैसे बनेगा, ठीक है। चलिए तो चलिए चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की ओर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा क्या कह रहा है कि निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा बनने वाले चतुर्भुज का प्रकार बताना है। अगर कोई टाइप का है तो, और अपने उत्तर का कारण भी दीजिए, है ना। यानी कि ये जो 4 बिंदु दिया है ना, ये 4 बिंदु जो दिया है, देखिए ये 4 बिंदु है, इसको हम लोग A मानेंगे, इसको B, इसको C और इसको D। यानी कि इस चारों बिंदु का प्रयोग करके हम लोगों को बताना है कि ये कौन सा चतुर्भुज बनाएगा, ठीक है। तो चलिए इसको कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग को चतुर्भुज बनाना है ना, तो मान लीजिए कि ये हमारा क्या है, एक चतुर्भुज है, ठीक है। चतुर्भुज का 4 शीर्ष दिया हुआ है ना, ABCD, तो इसको A मानते हैं, इसको B, ये वाला C और ये हमारा D। अब देखिए A का भी वैल्यू दिया हुआ है, तो A का वैल्यू अब हम लोग यहाँ से पुट करेंगे। देखिए A क्या है, -1 और -2, ठीक है। B हमारा क्या है, 1 और 0, तो 1 और 0, ठीक है। C हमारा -1 और 2 है, तो C हमारा -1 और 2 हो जाएगा। और D हमारा -3 0 है, तो D हमारा -3 और 0 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से हम लोगों को क्या करना है, हमको पता है कि चतुर्भुज कितने होते हैं, बहुत तरह के होते हैं। आयत भी एक हमारा चतुर्भुज होता है, वर्ग भी हमारा चतुर्भुज होता है, समानांतर चतुर्भुज होता है, यानी कि बहुत सारे चतुर्भुज होते हैं। और चतुर्भुज का प्रकार कैसे निकालते हैं, अगर चारों भुजा बराबर आ गया तो हम लोग जानेंगे कि वो स्क्वायर है, यानी कि वर्ग है। अगर चारों बराबर नहीं आया तो वर्ग नहीं है, ना ही कोई क्या है, कोई चतुर्भुज है। चतुर्भुज का प्रकार ही होता है कि या फिर चारों भुजा बराबर या फिर आमने सामने वाली भुजा बराबर होगी, ठीक है। तो यहाँ से अब हम लोग देखेंगे कि कौन सा चतुर्भुज बनेगा। अगर सभी चीज बराबर आ जाए तो हम लोग का क्या होगा, वर्ग होगा। तो सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, हम लोग A से लेकर के B तक की दूरी को हम लोग क्या करेंगे, फाइंड करेंगे। तो A से लेकर B तक की दूरी कैसे फाइंड करेंगे, तो दूरी सूत्र के माध्यम से। तो सॉल्यूशन में, हल में हम लोग लिखेंगे क्या, हल में क्या लिखेंगे, A से लेकर के B तक की दूरी, AB की दूरी। तो AB की दूरी कैसे निकलेगा, तो हमको पता है दूरी फॉर्मूला क्या होता है, एक बार आप लोग नोट करेंगे। क्या होता है दूरी फॉर्मूला, √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का
होल स्क्वायर, यही तो होता है। तो यहाँ से ए बी का पूछा है ना, तो ए बी का हम लोग निकालेंगे। देखिए x2 कौन सा हो जाएगा ए से बी तक में, तो x1 हमारा -1, x2 हमारा 1, y1 हमारा -2, y2 हमारा 0 हो जाएगा। तो यहाँ सिंपल हम लोग पुट करेंगे, तो x2 बोला है ना, तो x2 हमारा 1 हो जाएगा, तो 1 माइनस x1 हमारा क्या है -1, तो -1 और -1 क्या होगा +1 का होल स्क्वायर, प्लस y2, तो y2 हमारा 0 है ना, तो 0 माइनस यहाँ है और -2 में भी है, तो +2 हो जाएगा y1 के जगह पे। अब देखेंगे यहाँ पे क्या होगा, 1 1 2 का स्क्वायर हमारा 4 होगा, ठीक है, क्या होगा 4 होगा, प्लस 0 2 यानी कि 2 का स्क्वायर फिर से क्या होगा, तो 4 यानी कि √8 मात्रक है ना, √8 मात्रक जो है हमारा ये क्या ए से लेकर के बी तक की दूरी होगा। इसी तरह से बी से डी तक की दूरी, डी से सी तक की दूरी और सी से ए तक की दूरी हम लोग 4 स्टेप में यहाँ निकालेंगे और सभी का वैल्यू हमारा √8 ही आएगा। और फिर क्या करेंगे, डायगोनल यानी कि इस विकर्ण का भी दूरी निकालेंगे, ए से लेकर के डी तक और सी से लेकर के बी तक। सेम प्रोसेस करेंगे और हम लोग को मालूम होगा वहाँ से कि चारों जो इसके भुजा हैं वे बराबर होंगे √8 और जो कर्ण है दोनों आपस में बराबर होंगे। इससे क्या पता चलेगा कि ये हमारा क्या है, ये वर्ग है। तो इसको आप लोग होमवर्क ले लेंगे, इसको अपने घर में आप लोग खुद से बनाएंगे क्योंकि थोड़ा सा लंबा बनेगा और बहुत ज़्यादा टफ भी नहीं है। हम लोगों ने इससे पहले 5 क्वेश्चन किया है सेम प्रोसेस में और एक वर्ग का भी क्वेश्चन हम लोग इसके पहले कर चुके हैं, इसके पहले क्वेश्चन में, तो वहाँ पे हम लोग इसको सॉल्व किए थे। तो इसी तरह से आपको यहाँ सॉल्व करना है, चारों भुजा को एक एक करके ए बी बी सी है ना, ए बी के बाद बी सी की दूरी, फिर सी डी की दूरी, फिर ए सी की दूरी, सबको निकालना है और सब क्या आएगा, बराबर आएगा। उसके बाद डायगोनल यानी कि विकर्ण का भी निकालना है, वो भी दोनों बराबर आएगा। तो हम लोग लिखेंगे नीचे, इसलिए क्या है ए बी बराबर लिखना है, चूंकि इसलिए नहीं, चूंकि यहाँ क्या करेंगे, चूंकि का सिंबल देंगे, चूंकि ए बी बराबर क्या है, बी डी बराबर सी डी बराबर ए सी, ये चारों बराबर है। और क्या था, डायगोनल भी दोनों बराबर आ जाएगा ना, आप लोग निकालिएगा तो डायगोनल भी बराबर आएगा, यानी कि ए से लेकर के डी तक, यानी कि ए डी बराबर है किसके, बी सी के बराबर है। इसलिए क्या होगा, इसलिए ए बी सी डी क्या है, ए बी सी डी एक वर्ग है, ठीक है, एक वर्ग है। यहाँ से इस तरह से हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब ये हमारा 6 का 1 नंबर क्वेश्चन था। इसी तरह से 2 नंबर को हम लोग सॉल्व करेंगे। देखिए तो 2 नंबर हमारा क्या कह रहा है, 2 नंबर भी यही दिया है ना, -3 5 3 1 0 3 -1 और 4, ये कौन सा चतुर्भुज होगा इसको निकालना है। तो इसको भी सेम प्रोसेस हम लोग सबसे पहले एक हम लोग क्या बनाते हैं, चतुर्भुज बनाते हैं, ठीक ना। चतुर्भुज के 4 शीर्ष दिए हैं, -3 और 5, सेकेंड है हमारा 3 और 1, तो 3 और 1 इसको करेंगे। फिर है 0 3, तो 0 और क्या होगा, 0 और 3। फिर है हमारा -1 एंड -4, ठीक है। ये हमारा 4 शीर्ष दिया हुआ है। यहाँ से ए बी सी डी इसको मानेंगे, इसको ए आप लोग कीजिएगा, ये हमारा बी है, ये हमारा सी और ए डी। यहाँ से ए से लेकर के बी तक की दूरी निकालेंगे, बी से सी तक की, सी से डी तक की और डी से ए तक की दूरी सेम दूरी सूत्र से निकालेंगे, ठीक है। यानी कि क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले ए बी की दूरी निकालेंगे दूरी सूत्र से, ए से बी तक की दूरी, तो x1 ये हो जाएगा, x2 y1 y2, इस तरह से निकालेंगे फॉर्मूला से। दूरी सूत्र हमारा क्या होता है, √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। इस पे पुट करेंगे वैल्यू और यहाँ से ए बी की दूरी निकालेंगे, फिर बी सी की दूरी निकालेंगे, किसका, बी सी का निकालेंगे, फिर सी डी का निकालेंगे और लास्ट में हम लोग ए से लेकर के डी तक का दूरी निकालेंगे। और यहाँ से हम लोगों का आएगा कि चारों में कोई भी बराबर नहीं आया, सभी का अपना अलग अलग वैल्यू आता है। तो इससे क्या समझ में आता है हम लोगों को कि यहाँ पे कोई भी प्रकार का कोई वर्ग या फिर किसी भी कोई भी प्रकार का चतुर्भुज नहीं बन रहा है। तो इसका आंसर होगा, चूंकि ए बी बराबर नहीं है, ए बी
बराबर नहीं है किसके, BC के, और E भी बराबर नहीं है CD के, और CD भी बराबर नहीं है AD का। तो इसलिए क्या होगा, यह किसी प्रकार का चतुर्भुज, किसी प्रकार का चतुर्भुज नहीं है। ठीक है, ऐसे हो जाएगा। तो इसको आप लोग घर में बना लेंगे खुद से। अब देखिए नेक्स्ट है इसका नेक्स्ट 3 नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, इस तरह से इसको सॉल्व करेंगे। इसका नेक्स्ट 3 नंबर क्वेश्चन होगा, सेम प्रोसेस इसको भी सॉल्व करेंगे। तो ये तीनों ना आपके लिए होमवर्क रहेगा, इसको आप लोग घर में सॉल्व करें। इसको सॉल्व करने से बहुत ज़्यादा हम लोगों का टाइम जाएगा, तो आप लोग घर में इसको खुद से सॉल्व करेंगे। बाकी जो भी इसका बेसिक रूल था वो मैंने बता ही दिया है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7 में हम लोग मूव करते हैं। चलिए नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 है, एक्स अक्ष की वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो 2, -5 और -2, 9 से समदूरस्थ है। तो समदूरस्थ का मतलब क्या होता है, समान दूरी पर है। ठीक है, तो समान दूरी कहने का अर्थ है कि मान लीजिए एक हमारे पास क्या है, एक लाइन है, एक बिंदु हमारा क्या बोला है, 2, -5। तो एक बिंदु 2 एंड -5 हो गया हमारा यहाँ पे। चलिए इसको हम लोग P के रूप में इसको लिखते हैं। ठीक है, एंड सेकेंड बिंदु हमारा चलिए Q है हमारा क्या, तो -2 और 9। क्लियर, बोला है किस अक्ष पे, तो X अक्ष पर। तो X अक्ष मतलब क्या होगा, यानी कि अगर X अक्ष पे है तो X का मान X होगा, एंड Y नहीं दिया है तो Y को हम लोग 0 लेके चलेंगे। अगर Y अक्ष पे होता, अगर क्या होता, Y अक्ष पे होता तो X को 0 मान के चलते और Y को Y लेकर के चलते। लेकिन यहां हमारा क्या है, तो X अक्ष है, तो यहाँ पे हम लोग बीच में एक बिंदु देंगे, इसको R लेकर चलेंगे, और R का वैल्यू X अक्ष पे बताया है ना, तो X का वैल्यू X हो गया, एंड Y नहीं दिया है तो Y को 0। अब बोला है कि आपको X का वैल्यू निकालना है अगर ये समदूरस्थ है। कहने का अर्थ कि यहां से यहां तक की दूरी, कहां से, अलग कलर हम लोग लेते हैं, यहां से यहां तक की दूरी जो है वो यहां से यहां तक की दूरी के बराबर होगा। समदूरस्थ मतलब बराबर होगा। तो इन दोनों को हमको देखना है कि बराबर हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है, तो चलिए अगर बराबर हो गया तो प्रूफ हो जाएगा, X का वैल्यू वहां से हमारा आ जाएगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, P से लेकर के R तक की दूरी को हम लोग यहां से फाइंड करेंगे। तो किस फॉर्मूला से, तो दूरी सूत्र से। तो सबसे पहले हम लोग हल में क्या करेंगे, हम लोग PR की दूरी, कहां से कहां तक, PR की दूरी को फाइंड करेंगे, है ना। PR की दूरी बराबर फॉर्मूला क्या होता है, तो फॉर्मूला हम लोगों ने सारे क्वेश्चन में रिपीट ही हो रहा है ना, तो x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला पे पुट होगा। तो PR की दूरी हम लोग निकालेंगे यहां से। चलिए x2 कौन हो जाएगा, देखिए ए वाला x1, फर्स्ट वाला x1 हो जाएगा, PR तक बोला है तो x2 हो जाएगा, ये x1 हो जाएगा। उसी तरह ये y1 ये y2 हो जाएगा। तो पुट कर देंगे x2 यानी कि x, ठीक है, x2 यानी कि x माइनस x1 हमारा 2 हो गया, -2 का होल स्क्वायर, प्लस y2 - y1 तो 0 - 5 यानी कि 0, फॉर्मूला में माइनस है और -5 है यानी कि +5 हो जाएगा। ठीक है, अब यहां से क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे a माइनस बी के होल स्क्वायर के फॉर्म में है। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, तो a स्क्वायर, यहाँ पे इसको पुट करेंगे, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर 4 माइनस 2ab, तो 2x और 2 को गुना कर देंगे तो 2 दूनी 4 और x यानी कि 4x होगा, प्लस क्या होगा 0,5 यानी कि 5 का स्क्वायर हमारा 25 हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ से शॉर्टकट लिए हैं, क्यों, इसको a प्लस बी का होल स्क्वायर के फॉर्म में हम लोग लिखेंगे, a माइनस बी का होल स्क्वायर के फॉर्म में। अब यहाँ से क्या होगा, PQ का वैल्यू जो भी आया, अब यहाँ से क्लियर, तो यहाँ से इसको थोड़ा सा छोटा करके लिखेंगे, है ना। क्या करेंगे, x स्क्वायर 25 और 4 कितना हुआ, तो -4x और 25 4 प्लस 29,
इतना आया ना। अब उसी तरह क्यू आर को भी बराबर करेंगे। अब क्यू आर का जो दूरी आएगा दोनों को बराबर करके हम लोग यहाँ से वैल्यू फाइंड करेंगे। तो अब सेम उसी प्रकार क्या करेंगे, आर से क्यू की दूरी, आर क्यू की दूरी, सेम फॉर्मूला सेम ट्रिक है ना, वही x2 माइनस x1 को x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। लेकिन यहाँ पे r से q तक हो गया ना, तो x जो हमारा x1 हो जाएगा और ये हमारा y1, ये x2 और ये y2 हो जाएगा। तो x2 माइनस x1, तो x2 कौन सा हो जाएगा हमारा -2 माइनस x1 यानी कि माइनस x हो जाएगा होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, तो y2 कौन सा होगा हमारा 9 होगा माइनस y1 यानी कि 0 का होल स्क्वायर। अब यहां से क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे सेम। देखिए a माइनस बी का होल स्क्वायर के फॉर्म में है, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है a स्क्वायर यानी कि -2 है ना, तो -2 का होल स्क्वायर 4 प्लस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर हो जाएगा -2ab, तो -2 और a और b को गुना कर देंगे। तो देखिए 2 और x गुना करेंगे 2x और 2 फॉर्मूला में है यानी कि 4x, यहाँ माइनस में था ना फॉर्मूला में, लेकिन -2 यहाँ भी तो है, तो माइनस माइनस प्लस 4x हमारा हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab प्लस, देखिए 9 में 0 गया तो 9 और 9 का होल स्क्वायर 81। अब देखिए यहां से क्या करेंगे हम लोग, क्या बोला है यहाँ पे, इस वर्ड को देखेंगे तो समदूरस्थ बोला है। तो समदूरस्थ में क्या करेंगे, पी आर की दूरी को और आर से क्यू की दूरी को, ये दोनों को क्या करेंगे बराबर करेंगे। अब डायरेक्ट यहाँ दोनों को बराबर करके भी बना सकते थे, तो दोनों को बराबर करेंगे। चूंकि क्या है पी आर और क्यू आर क्या है समदूरस्थ है ना, तो समदूरस्थ है, इसलिए क्या करेंगे पी आर बराबर क्यू आर। क्लियर। अब पी आर का जो वैल्यू आया उसके बराबर इसको कर देंगे। तो पी आर का वैल्यू कितना आया था हमारा, रूट अंडर यहाँ पे क्या होगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 29 इज इक्वल्स टू रूट अंडर, इसको थोड़ा शॉर्ट करेंगे, एक्स स्क्वायर लिखेंगे प्लस 4x, 81 और 4 कितना हो गया प्लस 85। देखिए रूट से रूट हमारा खत्म हो जाएगा दोनों साइड, तो हमारा बचेगा क्या यहाँ पे, देखिए एक्स स्क्वायर से भी एक्स स्क्वायर खत्म हो जाएगा दोनों साइड, क्योंकि दोनों सेम क्या है, सेम प्लस में ही है ना, तो प्लस प्लस दोनों कट जाएगा। बचा इधर क्या, तो माइनस 4x प्लस 29 इज इक्वल्स टू क्या बचा 4x प्लस 85। अब देखिए 4x यहाँ भी है 4x यहाँ भी, दोनों इसको इधर लेके आ जाएंगे, तो माइनस 4x ऑलरेडी यहाँ है, इधर आके प्लस में 4x था तो इधर आके माइनस में 4x हो जाएगा। 85 ऑलरेडी उधर पहले से ही है, प्लस 29 माइनस 29 यहाँ पर हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे अब हम लोग, देखिएगा माइनस 4x और माइनस 4x कितना हो गया माइनस 8x इज इक्वल्स टू 85 में 29 गया तो देखिए 15 में 9 गया 6, 15 में 9 गया तो 6, 7 में 2 गया तो 5 आ गया, यानी कि x का वैल्यू क्या हो गया, ये माइनस उधर चला जाएगा माइनस 56/8 और 8 से कटेगा 7 बार में, यानी कि -7। x का वैल्यू हमारा क्या आ गया, x इज इक्वल्स टू -7। तो क्या बोला है, x अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात करना है ना, तो x अक्ष पे कौन सा बिंदु था, x और 0 माने थे ना, तो बिंदु हमारा क्या होगा, चूंकि बिंदु बराबर क्या था x और 0 था, तो क्या हो गया x का वैल्यू -7 और 0, बस यही क्या है आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग इसको बहुत ही आसानी से इसको सॉल्व करेंगे, ठीक ना। चलिए अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ, ठीक है, और देखेंगे वो कैसे बनेगा। तो सभी को आई होप कि सभी को एक क्लियर हुआ होगा, बहुत ही आसान तरीके से हम लोगों ने यहाँ पे देखा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, थोड़ा सा इसको एडजस्ट कर लेते हैं,
है ना। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 हमारा क्या बोल रहा है, y का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु P 2 - 3 Q 10 y के बीच की दूरी 10 यूनिट है, 10 मात्रक है। सेम वही क्वेश्चन, थोड़ा सा डिफरेंस है। देखिए क्या बोला है, y का वह मान ज्ञात करना है, यानी देखिए वहां y है ना, तो इसी y का वैल्यू हम लोग को फाइंड करना है। मान लीजिए एक लाइन है, चलिए एक लाइन है, P दिया है ना, तो P हम लोग यहाँ है, Q हमारा यहाँ है, P का वैल्यू दिया है, सॉरी P का वैल्यू 2 और -3 दिया है एंड Q का वैल्यू 10 और y दिया है। क्लियर। अब बोला है कि इसके बीच की जो दूरी है, यहां से यहां तक की जो दूरी है वो दूरी कितना है, तो दूरी है हमारा 10 यूनिट, 10 यूनिट। ठीक है, तो पूछा है y का वैल्यू निकालना है, तो सिंपल यहां से यहां तक का जो दूरी होगा वो किसके बराबर होगा, 10 के बराबर होगा। तो सेम इसको सॉल्यूशन करेंगे, कैसे इसको सॉल्व करेंगे, हल में हम लोग लिखेंगे क्या होगा, P से Q की दूरी कितना दिया हुआ है, PQ की दूरी बराबर 10 मात्रक दिया हुआ है ना। अब यहां से सेम प्रोसेस, PQ की दूरी का फॉर्मूला लगाएंगे, तो दूरी सूत्र से क्या होगा, x2 - x1 का होल स्क्वायर, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर बराबर 10 होगा। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, x2 - x1, तो x1 a हो गया, x2 a हो गया, y1 -3 और y2 y हो जाएगा। तो x2 - x1 यानी कि 10 - 2, तो 10 - 2 का होल स्क्वायर प्लस क्या होगा, y2 क्या है, y है, -3 है y1, तो माइनस और माइनस यहाँ है, प्लस हो जाएगा, +3 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 10 हो गया। अब देखिए यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, एक चीज, रूट इधर हटेगा तो इधर स्क्वायर हो जाएगा। कैसे, कभी भी रूट हटाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, स्क्वायर करते हैं, है ना। तो अगर यहाँ स्क्वायर करेंगे तो इधर भी स्क्वायर करना पड़ेगा, है ना। यानी कि यहाँ लिख सकते हैं दोनों तरफ क्या, दोनों तरफ वर्ग करने पर, अब दोनों तरफ अगर वर्ग करते हैं तो क्या होता है बताइए, वर्ग करेंगे तो a कट जाएगा, यानी कि बचा हमारा क्या, 10 - 2 कितना हो गया, 8 का स्क्वायर 64, 8 का स्क्वायर 64 प्लस y + 3 का होल स्क्वायर, यानी कि a + b का होल स्क्वायर आ जाएगा। तो a + b का होल स्क्वायर क्या होता है, y स्क्वायर यानी कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर 9 प्लस 2ab, तो 2ab 2 3 6 और 6y होगा। रूट तो स्क्वायर किए तो कट खत्म हो गया, इधर 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। क्लियर। अब यहाँ पे क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। अब देखिए 64 इधर है और 9, 64 और 9 कितना हो गया, तो हमारा हो गया 73, तो y स्क्वायर क्या प्लस 6y प्लस कितना हुआ यहाँ पे 64 और 9 तो 73, 100 को भी इधर लेके आ जाएंगे हम लोग, तो -100 इज इक्वल्स टू 0। क्लियर। अब देखिएगा यहाँ से हमारा क्या आ गया, एक द्विघात समीकरण के रूप में यहाँ फॉर्म हो गया। देखिए 73 में से 100 को माइनस करेंगे तो हमारा क्या होगा, माइनस कितना आया 27 आ गया। ये हमारा द्विघात समीकरण हो गया। अब यहाँ से गुणनखंड इसका करेंगे, तब इसका यहाँ से y का वैल्यू निकालना है ना हम लोगों को, तो यहाँ से गुणनखंड करेंगे। तो गुणनखंड करने पर क्या होगा, तो देखिए y स्क्वायर का y स्क्वायर प्लस 6y को ऐसा हम लोगों को तोड़ना है, 6y को ऐसा तोड़ेंगे कि गुना करके 27 आ जाए और जोड़ या घटा के 6 आ जाए। तो क्या करेंगे, हम लोग को पता है कि अगर 9y में हम लोग 3y को माइनस कर दें तो घटाने पर 6 आ रहा है और 9 तिया 27 आ जा रहा है। हो गया कॉम्बिनेशन, -27 को 27 ही लिख देंगे, 0 हो गया। अब इसको सॉल्व कर दीजिए। इसके बाद क्या करते हैं, तो इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, तो y कॉमन आ रहा है, यहाँ y प्लस यहाँ बचा 9 हो गया। यहाँ माइनस कितना कॉमन आएगा, y तो दोनों में नहीं है, यहाँ 3 है, यहाँ भी 3 कॉमन आएगा। ठीक है, 3 कॉमन आ गया, यहाँ बचा y
प्लस 3 9 27। देखिए यहाँ दोनों जगह सेम आ गया, इसका मतलब गुणनखंड हम लोगों का सही हुआ है। अब यहाँ से क्या होगा, एक y प्लस 9, इन दोनों में से कोई एक, और एक y माइनस 3, एक अलग से बनेगा y माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0। अब देखिए यहाँ से y प्लस 9 बराबर भी 0 आया, y माइनस 3 बराबर भी 0 लिख सकते हैं। तो y क्या हुआ, y प्लस 9 बराबर 0, यानी कि y का वैल्यू -9 यूनिट, और एक क्या आया y माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0, यानी कि y बराबर +3। तो हमारा y का वैल्यू क्या होगा, हमेशा हम लोग पॉजिटिव वाला ही लेंगे, ठीक है। तो दोनों वैल्यू हालांकि सही है, तो हम लोग का y का वैल्यू -9 और 3 होगा, यानी कि जो y का मान होगा वो यहाँ क्या होगा, 10 और 3 होगा, या फिर 10 और -9 होगा, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन 8 को सॉल्व करेंगे, ठीक है। अच्छा चलिए चलते हैं क्वेश्चन 9 की ओर, ठीक है। चलिए क्वेश्चन 9 है हमारा, देखिए Q01 बिंदुओं P और R से समदूरस्थ है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पे R में दो निर्देशांक दिया हुआ है, x का वैल्यू हम लोगों को फाइंड करना है, ठीक है। तो क्या बोला, Q जो बिंदु है ना वो P और R के समदूरस्थ है, यानी कि सेम वही क्वेश्चन लाइनिंग करेंगे। तो क्या है P और R, तो यहाँ P बिंदु, यहाँ R बिंदु। P का निर्देशांक क्या दिया हुआ है, 5 और -3। R का निर्देशांक कितना दिया हुआ है, और x और 6, ठीक है। और किससे समदूरस्थ है, तो Q से। तो मान लीजिए Q यहाँ पे हमारा आ जाएगा, ठीक है। Q कितना, 0 और 1, ठीक ना। Q 0 और 1 दिया हुआ है, और दोनों का जो वैल्यू है क्या है, बोला है बराबर है, समदूरस्थ मतलब बराबर है। तो यहां से क्या करेंगे, PQ की दूरी, हल में क्या करेंगे, PQ की दूरी किसके बराबर होगी, QR की दूरी, है ना, QR की दूरी। तो PQ की दूरी और QR की दूरी जब निकालेंगे सेम फॉर्मूला से, दूरी सूत्र से, तो हमारा क्या होगा, दोनों तरफ से एक इक्वेशन आएगा, और दोनों को सबसे पहले तो हमारा दोनों तरफ का, दोनों साइड का रूट कटेगा, रूट से रूट दोनों तरफ कट जाएगा। अब क्या करेंगे हम लोग, जो भी इससे हमारा आएगा उसको इक्वेशन को सॉल्व करके हमारा वहां से x का वैल्यू हम लोग वहां से फाइंड करेंगे, जैसे हम लोगों ने इसके जस्ट पीछे वाले क्वेश्चन में किया था, ठीक है। तो सेम, ज्यादा कुछ नहीं करना है। एक P बिंदु दिया हुआ है, एक Q दिया हुआ है, और बोला R दिया हुआ है, बोला है Q से दोनों क्या है, समदूरस्थ हैं, यानी कि यहां से यहां तक की दूरी और यहां से यहां तक की दूरी, दोनों दूरी क्या है, बराबर है। तो दोनों को बराबर करेंगे, दूरी सूत्र लगाएंगे, यहां से एक इक्वेशन आएगा, और हमारा क्या आएगा, वैल्यू x का वहां से फाइंड कर लेंगे, ठीक है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 है हम लोगों का, जो कि इस चैप्टर का सबसे लास्ट क्वेश्चन होगा। तो क्वेश्चन है, x और y में एक ऐसा संबंध ज्ञात कीजिए जो कि बिंदु xy बिंदुओं 3 6 और -3 4 से समदूरस्थ हो। सेम क्वेश्चन, क्या बोला है, एक मान लीजिए एक लाइन है, बोला है x और y में संबंध ज्ञात करना है। वैल्यू यहां से प्रॉपर आएगा नहीं, लेकिन दोनों में क्या रिलेशन होगा, इक्वेशन आएगा, उसको फाइंड करना है। क्या बोला है, एक बिंदु है 3 6, चलिए 3 6 जिसको हम लोग P मान के चलेंगे, एक है हमारा Q जिसको हम लोग -3 और 4 मान के चलेंगे। अब बोला है कि बिंदु x y से दोनों क्या है, यहाँ पे एक और बिंदु है, चलिए R, जो कि है x और y, और ये दोनों जो है एक दूसरे से क्या है, समदूरस्थ है, यानी कि दोनों का दूरी जो है बराबर है। तो सेम क्वेश्चन, सेम उसी प्रकार हल क्या करेंगे, तो P R की दूरी, P R की दूरी बराबर होगा किससे, तो R से Q की दूरी, ओके। चलिए तो पी आर की दूरी क्या होगा, तो सेम फॉर्मूला, x1 x2 y1 y2, तो x2 माइनस x1 यानी कि x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 यानी कि y माइनस 6 का होल स्क्वायर। क्लियर। सेम आर क्यू की दूरी, तो x1 ये x1 x2 y1 अरे y2, तो x2 माइनस x1 यानी कि -3 माइनस x का होल स्क्वायर प्लस y2 कौन होगा 4 माइनस y
4 माइनस वाई का होल स्क्वायर। सबसे पहले रूट हटेगा तो रूट हटा दिए, ठीक है। चलिए इसको अलग पेन से करते हैं। चलिए रूट हटा दिए, दोनों कट गया ना। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, a माइनस बी का होल स्क्वायर है तो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर 9 माइनस 2ab, तो 2 तिया 6 और x 6x हो गया, प्लस क्या होगा यहाँ पे y स्क्वायर, देखिए a माइनस बी का होल स्क्वायर फिर से, तो y स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी कि 6 का स्क्वायर 36 माइनस 2ab, तो 2 छक्के 12 और 12y। क्लियर हो गया। अब सेम कंडीशन यहाँ भी होगा, क्या होगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर में है तो a स्क्वायर यानी कि -3 है a के जगह पे, तो -3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, प्लस 9 हो जाएगा ना, प्लस b का स्क्वायर, b हमारा x है तो x का स्क्वायर माइनस 2ab, तो a के जगह माइनस है और फॉर्मूला भी माइनस है तो प्लस हो गया 2ab, तो 2 तिया 6x। क्लियर, प्लस सेम a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होगा, a स्क्वायर यानी कि 16 प्लस बी स्क्वायर यानी कि y स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2 चौके 8y हो गया। अब यहां से इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। देखिए कुछ कट रहा है क्या, देखिए इधर भी x स्क्वायर है, इधर भी x स्क्वायर है, कट गया। और कुछ कट रहा है, देखिए यहाँ प्लस में y स्क्वायर है, अलग कलर से काटते हैं, ये दोनों कटा था, प्लस में y स्क्वायर प्लस में y स्क्वायर कट गया। अब क्या बचा, यहाँ से हम लोग लिखेंगे, देखिए 36 और 9 कितना हुआ, तो 36 9 हमारा हो जाएगा 45 हो गया। क्या बचा, माइनस x 6x माइनस 12y बराबर, यहाँ क्या हुआ 16 9 कितना हो जाएगा 25 प्लस 6x माइनस 8y। अब सबको हम लोग इधर कर देंगे तो क्या होगा 45 माइनस 6x माइनस 12y, इसको इधर लाएंगे तो माइनस 25 माइनस 6x प्लस 8y इज इक्वल्स टू 0। क्लियर। अब यहाँ से हम लोग देखेंगे 45 में 25 गया, कितना बचा, तो हमारा बचा 20। क्या बचा, 20 बचा, 6x और 6x माइनस 12x हो जाएगा। क्लियर। अब क्या बचा, इसका हो गया ये दोनों 6x हो गया, 8y में से माइनस 12y, तो कितना बचा माइनस 4y। आने की हमारा जो आंसर होगा क्या रिलेशन है, तो यहाँ पे अगर दोनों साइड माइनस कर दें, मतलब माइनस गुना कर दें, तो क्या होगा 12x प्लस 4y माइनस 20 इज इक्वल्स टू 0। ये हमारा क्या आएगा, यहाँ से हमारा इन x और y का रिलेशन आएगा। ठीक है, तो इस तरह से हमारा पूरा 7.1 जो चैप्टर है निर्देशांक ज्यामिति वो पूरा कंप्लीट होता है। अगर आप लोगों को अच्छा लगा होगा वीडियो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल से बने रहें। तो हमारे साथ बने रहें, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।